ओम प्रिय आत्मन, गुरु गोविंद दो खरे, काके लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपके, जो गोविंद दियो लखा। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं और मैं असमंजस में हूं, मैं दुविधा में हूं कि प्रणाम करूं तो किसे करूं, नमन करूं पहले तो किसका नमन करूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि हे गुरु, ये आप ही की बलिहारी है, आप ही की धन्यता है, आप ही का आशीर्वाद है कि मैं गोविंद को जान सका। बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो लखा, जो गोविंद के दरस करा दिए आपने। सच्चे गुरु शब्द नहीं देते, सच्चे गुरु अनुभव भी नहीं देते, सच्चे गुरु बोध देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सच्चे गुरु रियलाइजेशन शेयर करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब साधक थे, जब वो नरेंद्र थे, उनके अंदर भी सत्य की प्यास फूटी थी। वो भी दर बदर सत्य की खोज में जाते थे, हर किसी से सवाल करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने उसका साक्षात्कार किया है। स्पष्ट प्रश्न था और उत्तर भी उतना ही स्पष्ट। वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, जो एक काफी जाने पहचाने ऋषि थे उस समय के, उनके पास गए, नदी पार करके गए, आधी रात में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा, युवक क्यों आए हो? युवक नरेंद्र ने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और झिझके। नरेंद्र तुरंत लौट चले, लेकिन उस ऋषि ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने उसे रोका कि रुको रुको, कुछ तो सुन लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब सुनना क्या, इतना ही काफी है कि आप झिझक गए, इतना ही काफी है कि आपने उसका साक्षात्कार नहीं किया, आपने उसे रियलाइज नहीं किया। अब रुकने का कोई अर्थ ही नहीं। और कहते हैं जब यही नरेंद्र जब ठाकुर से मिले और उन्होंने यही प्रश्न रखा, तो ठाकुर ने सहज उत्तर दिया कि गुरु गंभीर प्रश्नों के गंभीर उत्तर नहीं देते, उनके उत्तर हमेशा सहज होते हैं। उन्होंने सहज उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तुम्हें देखना है? हाँ, मैंने रियलाइज किया, मैंने देखा, मैं उससे बात करता हूं, वो मेरी अनुभूति है। तो सच्चे गुरु शास्त्रों के शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वो बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस नहीं चलाते, वो व्याकरण की अलग अलग व्याख्या नहीं करते। जैसा कि शास्त्रों में स्वयं विवेकानंद भी कहते हैं, द वेदांता इन ऑल इट्स फेजेस, जो उनका लेक्चर है कोलंबो टोलमोरा में, वो कहते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ थ्रोइंग आउट वर्ड्स, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर, दीज आर द एंजॉयमेंट ऑफ लर्न, नॉट ऑफ फ्रीडम। ये सब बुद्धिमानों का खेल है। वो तुम्हें बुद्धिमान बना सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद नहीं दे सकते जो शाश्वत है। वो सब पंडितों का खेल है। ऐसे जो तथाकथित अंधे गुरु हैं, जो गुरु होने का दावा करते हैं, जो सिर्फ परंपरा से आए हैं, और चूंकि वो परंपरा से आए हैं इसलिए उनका दावा और भी मजबूत बनता है। वो हक जताते हैं कि मैं तो, इतनी लंबी परंपरा हमारी है। और सत्य की कोई परंपरा नहीं होती, सत्य हमेशा समय से मुक्त है। तो जो परंपरावादी गुरु हैं, जिन्होंने रियलाइज तो नहीं किया, लेकिन परंपरा के चलते वो अपने आप को गुरु कहते हैं। जैसे कि स्वामी जी कहते थे
कि बंगाल में ये नियम है कुल गुरु का कि मेरे पिता तुम्हारे गुरु थे, अब मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। स्वामी जी कहते हैं ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते, ऐसे लोग पंडित हैं, वो अपना पेट पाल रहे हैं। एक अर्थ में वो समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई जागरूकता की बात नहीं है। जीवन मुक्त गुरु जो है वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जगाता है, वो आपके अंदर डीप साइलेंस पैदा करता है, वो आपकी सारी इच्छाओं और वासनाओं को छीन लेता है। एक तरह से वो आपकी हत्या कर देता है ताकि सत्य प्रकट हो, क्योंकि आप झूठ को जी रहे हो। रमन महर्षि कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति एक अंधे को ही अपना नेता चुनता है। हम गुरु का चुनाव नहीं कर सकते। अगर गहरे अर्थ में हमारे अंदर प्यास नहीं है तो हम वैसे ही गुरु चुनेंगे जैसे हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाओं को तृप्त कर दे, जो हमें सुरक्षा दे, जो हमें आश्वासन बांट दे। और ऐसे गुरु समाज के लिए पॉइजन बन जाता है, क्योंकि वो खुद तो पॉइजन है ही, खुद तो उनको पता ही नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी उनके अंदर ये ख्याल भर देते हैं कि वे जागे हुए। और ऐसे गुरु समाज के लिए, सत्य के लिए असुरों से ज्यादा गए गुजरे हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनकी बातों को रख रहा हूं कि जागे हुए लोग अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। उनका जागरण ओछा है, उनका जागरण निम्न स्तर का है, वो आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन है। हरि ओम तत्सत।